सवाल आज का में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा सवाल रहने वाला है 149 इयर्स ओल्ड जो एक ट्रेडिशन था जम्मू कश्मीर के बीच में दरबार मूव का, उसका एंड कर दिया गया था। उसका इम्पैक्ट बिज़नेस के ऊपर किस तरह से आया है और ख़ास तौर पर जो होटल बिज़नेस से लोग जुड़े हुए हैं और रघुनाथ मार्केट हो या फिर ओल्ड सिटी जिसे हब माना जाता है बिज़नेस का, उन ट्रेडर्स के ऊपर, उन लोगों के ऊपर किस तरह का इसका इम्पैक्ट आया है। आज का में यही सवाल हम पूछने वाले हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं और जो इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा एक मुआयना लेते हैं और उनसे ये सवाल भी पूछते हैं और उनका किस तरह का जो टेक है इसके ऊपर और किस तरह के लॉसेस वो बेयर कर रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। माइसेल्फ पवन गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू होटल एंड लॉजिज एसोसिएशन। आज का सवाल प्रोग्राम में आपका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ऐसे टूरिज़्म इन जम्मू जनरल, ट्रेन जम्मू जाने से पहले कटरा, यहाँ का बिज़नेस बड़ा अच्छा होता था। टूरिज़्म फ्रेटर्निटी मैं कहूँगा, सिर्फ होटल वाले नहीं, शाल वाले, हैंडीक्राफ्ट्स वाले, ड्राई फ्रूट्स वाले, इवन रेस्टोरेंट वाले, ट्रैवल एजेंट्स, जितने मेरी इवेंट मैनेजर वाले, सभी उनका बिज़नेस अच्छा होता था। ट्रेन कटरा जाने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसे पठानकोट नहीं बनने देंगे। पठानकोट तो फिर सर्वाइव कर रहा है, हमारा यहाँ का बिज़नेस सर्वाइवल ना के बराबर है। और उसके बाद हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ गई, कोविड पेंडेमिक। इसमें बहुत ही बुरा हाल हुआ। अगर होटलों की बात कहें तो होटल मैक्सिमम बंद पड़े रहे, 6 महीने साल बंद रहे और आज भी उनकी हालत खस्ता है। आप शहर में बहुत से ऐसे होटल देंगे वो बंद पड़ चुके हो। इवन कईयों ने अपनी एक्टिविटी चेंज कर दी, चाहे रेजिडेंसी रोड में हो, बस स्टैंड में हो, सभी में सब बंद भी हुए हैं। हाँ, उसके बाद एक सवाल और आ गया। इसी दौरान जो कि एक परंपरा होती थी हमारे जहाँ, 150 साल पुरानी परंपरा थी कि यहाँ से लोग दरबार मूव चलता था, यहाँ से लोग कश्मीर जाते थे, कश्मीर वाले जम्मू में आते थे सर्दियों में। क्योंकि आपने देखा कि सर्दियों के दिनों में कश्मीर मैक्सिमम कटअप रहता था बर्फ़ के बारी के साथ। तो ऐसी परंपरा 150 साल से चल रही थी। माननीय हमारे ये एलजी साहब, सिन्हा साहब जैसे ही आए, उन्होंने एक चीज़ देखी कि यहाँ से काफ़िला जाता है ना, जब यहाँ से जितना वो दरबार मूव का, ये थोड़ा सा उनको लगा। लेकिन उन्होंने एक सही चीज़ डिटेल में नहीं देखी। काफ़िले को आपने दरबार मूव को रोक दिया, तकरीबन 200 करोड़ आपने वो रोक दिया होगा जो काफ़िले का जाता होगा, जहाँ इंसेंटिव जो मिलते होंगे उनको। मैं मानता हूँ ऑनलाइन ई ऑफिस का ज़माना है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इसके साथ साथ कितना नुकसान उल्टा भी हुआ। आप चाहे होटल वाले हों, मैं होटल वाले की पोजीशन क्या बताऊँ आपको, हमारा तो बिज़नेस ना के बराबर है। क्योंकि दरबार में काफ़ी रश होता। हमारे कश्मीर साइड से 5 लाख लोकल टूरिस्ट आते थे यहाँ पे। जैसे ही दरबार बंद हुआ, पिछले 2 सालों से तकरीबन बंद पड़ा हुआ है। अब चूँकि जितने ये लोग यहाँ के व्यवसाय काम करते थे, जो वहाँ से लोग जो आते, जहाँ ये लोग ठहरते थे, वहाँ पे आप जैसे रेजिडेंसी रोड हुआ, चाहे रघुनाथ बाजार हुआ, पुरानी मंडी, जितने भी अच्छे अच्छे माल हैं, चाहे बे माल हो, सब इनमें काफ़ी व्यवसाय अच्छा चलता था। जैसे दरबार मूव की प्रक्रिया बंद हुई, यहाँ का बिज़नेस ना के बराबर हो गया। और मैं सीधा सीधा कहूँ, सरकार ने 200 करोड़ तो बचा लिया, लेकिन जीएसटी के शेयर में कितना नुकसान किया, हज़ारों करोड़ के हिसाब से। एक रेवेन्यू जनरेट होता था जब ये पूरी प्रक्रिया चलती थी। दूसरा, आपने ये सोचा था कि कोविड के बाद जिस तरह रिवाइव करने के लिए हर बिजनेसमैन सोचता है, लेकिन जब ये पॉलिसीज़ लाई जा रही थी तो आपको लगता है कि ये एंटी बिजनेसमैन के मतलब फेवर में पॉलिसीज़ नहीं है और बिना सोचे समझे और बिना स्टेक होल्डर्स की राय लिए ये पॉलिसीज़ जो है इम्प्लीमेंट की जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी मेजर डिसीजन इम्प्लीमेंट करना हो, 150 साल पुराना चल रहा था, उसे ऑल ऑफ सडन आपने चेंज करना। मैं मानता हूँ कोविड पेंडेमिक के बाद आपने कुछ एक्टिविटी वहाँ पे कम कर दी, वहाँ से सेक्रेटरी लेवल के लोग मूव करते, छोटे वाले नहीं करते। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब आपने चेंज करना हो तो कम से कम स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। स्टेक होल्डर में आप सबसे बड़ा हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स आता है, और जितने भी ये जितने ट्रेड्स के जितने आर्गेनाइजेशन, उनको कॉन्फिडेंस में दिया। और हालांकि जब ये बंद किया गया तो एक अच्छी लेवल की मीटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुई, और वहाँ पे जितने भी ये डिपेंडेंट बिजनेसमैन थे, स्टेक होल्डर थे, सभी लोग वहाँ पे आए थे। लेकिन वहाँ पे एक राय बनी थी कि एक रिजेंटमेंट जाने के लिए, और उसके बाद आपने सुना होगा कि जम्मू में एक बंद किया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, उनमें इट वॉज वन ऑफ द इशू दरबार मूव भी था।
लेकिन सरकार ने इसे बड़ा सीरियसली लिया। अल्टीमेटली मुझे लगता है लोगों में रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा है। आप जितने भी वहाँ के लोग जो है ना, मैंने कहा रेजिडेंसी रोड आज बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ वहाँ पे। अब वहाँ तालाब खटीक का, जहाँ दूसरे वाले ये रेजिडेंस रघुनाथ बाजार हुआ, पुरानी मंडी, आज सुनसान पड़ा हुआ है। इस कारण इन लोगों का व्यवसाय 5-6 महीने इसी के ऊपर चलता था, दरबार मूव के ऊपर चलता था। तो सीधा सीधा से मैं कहूँगा होटल बिजनेसमैन को तो बहुत ही नुकसान है, और साथ साथ में जितने भी टूरिज़्म फ्रेटर्निटी वाले लोग हैं उनको भी बहुत नुकसान है। और एक हमारे जहाँ एक रिवाज था, यहाँ का हेरिटेज, वहाँ से लोग जहाँ आते थे और यहाँ के लोग आ जाते थे। हमारे जहाँ जब सर्दियों में ये लोग आते थे, हमारा कल्चर हेरिटेज ये लोग देखते थे। आज उस प्रथा को रोक दिया गया है। और चूँकि मुझे पता लगा दरबार वो बंद करने के बाद ये दरबार प्रैक्टिकली यहाँ पे चल नहीं रहा, तो दरबार नहीं चलने, इस पर मुझे पता लगा कि सरकार ने गुपचुप तरीके से तकरीबन 350 एम्प्लॉइज़ जो लोअर लेवल के थे उनको फिर यहाँ पे बुलाया ताकि दरबार की एक्टिविटी चल सके। देखिए, ये एक बड़ी पुरानी प्रथा थी, ये राजों के टाइम की प्रथा थी। 6 महीने दरबार इधर आता था, 6 महीने उधर जाता था, जिससे एक इसमें था, एक बड़ी बात थी जिसमें आपस में एक हमारा मेल मिलाप रहता था और एक कल्चर भी दिखता था। जब दरबार इधर आता था एक अलग ही कल्चर दिखाई देता था। इधर लद्दाखी भी दिखते थे, बुद्धिस्ट भी दिखते थे, कश्मीरी भी दिखते थे, डोगरे भी दिखते थे, हर एक दिखते थे, एक कल्चर एक उसमें दिखता था। और जब से ये दरबार बंद हुआ है, ये इन्होंने इस पर रोक लगाई है। पिछले साल थोड़े लोग ज़्यादा आए थे, इस साल तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा है। आगे क्या होता था कि मार्केटों में चहल पहल भी होती थी दरबार आने से। देखिए 10,000 मुलाजिम आता था, उसके साथ 4 आदमी एक फैमिली के लगाओ 40,000 होता, उसके साथ फिर उनके रिश्तेदार आते थे, लाख आदमी से ज़्यादा जम्मू में आता था। इससे जम्मू की एक इकनॉमी में फ़र्क पड़ता था। जब ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन एक स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करके लेना चाहिए था और इसको आस्ता आस्ता इस चीज़ को लागू करना चाहिए था। जकदम करने से आगे पीछे 2-3 साल कोरोना की मार रही, बिजनेस बिल्कुल डूब गया। आगे व्यापारी जो है वो उठा नहीं और व्यापार में इतनी गिरावट आई और आगे से अब ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसे चीज़ों से बिजनेस में बड़ी गिरावट आती है। ये नहीं कि दरबार मूव से ये कुछ होता है। दरबार मूव से एक ये चीज़ होती है कि एक चहल पहल भी रहती है, आपस में एक ब्रिज की तरह लोग जुड़े रहते हैं। और इससे ये चीज़ होती है कि ये एक खाली दुकानदारों को नहीं फ़र्क पड़ता, इससे होटल इंडस्ट्रीज़ को उसको भी फ़र्क पड़ता है। क्या वो रेडी वाला है, कोई मजदूर है, कोई छोटा दुकानदार है, कोई चाय वाला है, सबको फ़र्क पड़ता है। उससे जम्मू की एक इकनॉमी बढ़ती है और जम्मू में एक टैक्स की भी रेशो उससे बढ़ती है, गवर्नमेंट को भी उसकी इनकम होती है। मैं यही कहता हूँ कि ऐसी जो परंपरा जो सदियों से जो चल रही हो, शुरू से जो 100 साल से ज़्यादा चल रही हो, उन परंपराओं को नहीं ख़त्म करना चाहिए। वैसी परंपरा रहनी चाहिए जिसमें आपस में एक भाईचारा भी रहता है और लोगों का बिजनेस भी बढ़ता है और लोगों की इसमें इकनॉमी में भी फ़र्क आता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, जब से ये दरबार मूव की इन्होंने बंद किया, इसमें आपको पता है कि खाली होटल का ही नहीं, होटलों का तो है ही है, क्योंकि जब भी जहाँ दरबार मूव होता था तो जहाँ पर मिनिस्टर लोग आते थे, एमएलए होते थे, एमएलसी होते थे, लोगों के अपने जॉब अपने किसी काम के लिए इधर आना पड़ता था उनके पास, तो वो लोग नेचुरली होटल में ठहरते थे और उसकी वजह से होटलों का बिजनेस अच्छा चलता था। और उस खाली मैं कहूँगा कि होटलों का ही नहीं, जब वो लोग रुकते थे तो इधर वो काफ़ी कुछ खरीदते थे। मानो कोई अगर उनके साथ फैमिलीज आती होती थी तो वो लोग करियाने का सामान है, कपड़ा खरीदते थे। इसी तरह अगर कोई छोटे मोटे बाज़ार के ऑटो टैक्सी वाले थे, उनका बिजनेस था। लेकिन ये एक दरबार मूव होने से होटलों का नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में कि जो भी कनेक्टेड बिजनेस है सबका लॉस हुआ है। और गवर्नमेंट ने हमें समझ नहीं आई कि क्यों ऐसा स्टेप ले लिया, जबकि कम से कम ऐसा स्टेप लेने से पहले कम से कम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके जो बाज़ार के या कोई एसोसिएशन के हेड्स थे, उनसे कम से कम एक कोई मीटिंग कर लेते। अगर वो ऐसा अपनी राय देते तो उसके मुताबिक चलते। हमें सुनने में आया कि गवर्नमेंट कहती है कि हमें 200 करोड़ रुपए का फ़ायदा हो गया इससे,
लेकिन मैं कहता हूँ कि इन्होंने अपना इससे फ़ायदा नहीं लिया है, नुकसान हुआ है। जहाँ उस अगर इतनी जहाँ पर सेल परचेज एक्स्ट्रा होती तो उसका इनको इनकम टैक्स में, जीएसटी में और डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस में और जो बेरोजगार लोगों को रोज़गार मिलता है वो लोगों का कितना फ़ायदा होना था। इन्होंने उस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पता नहीं के दिमाग में क्या आया और क्या किया इन्होंने, और मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल नाजायज़ हुआ है और इसको गवर्नमेंट को दोबारा सोचना चाहिए और ये जो दरबार मूव की प्रथा है इसको दोबारा चालू करना चाहिए, क्योंकि ये आज की नहीं थी, ये महाराजा के टाइम के सब तब चल रही थी और इसको इन्होंने जब बंद करके कोई अच्छा काम नहीं किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने ये कहा है कि लॉसेस किस तरह के उनको उठाने पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो होटल बिज़नेस से लोग जुड़े हुए थे उनको अपना सर्वाइवल चलाने के लिए अपना बिज़नेस ही चेंज करना पड़ा। कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से इन लॉसेस से अब तक नहीं निकल कर आ पा रहे, क्योंकि ये जो एक हिस्टोरिक प्रक्रिया थी, यानी कि एक पूरी परंपरा इसके ऊपर होती थी, जिसमें जो सिविल सेक्रेटरीट का कामकाज था, जब सर्दी पड़ती थी तो जम्मू की तरफ सारा सिस्टम होता था और जब गर्मी होती थी तो कश्मीर की तरफ सारा सिस्टम होता था। तो टोटली जिसे हम कहेंगे तो इसके ऊपर कई सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी होती हैं। जिस तरह जो एम्प्लॉयज़ हैं जब जम्मू की तरफ वो आते हैं तो लाजमी है उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर आती हैं, तो एक क्राउड भी यहाँ पर देखने को मिलता है और इसके ऊपर कई सारे कंसर्न्स और हैं। अगर कोई होटल में आकर स्टे करता है तो उसके साथ फिर टैक्सी या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके भी कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं वो जुड़े रहते हैं, या फिर करियाना स्टोर वाले के कहीं ना कहीं इसके साथ एक चीज़ जो है वो कनेक्ट रहती है। तो अगर देखा जाए तो व्यापार के ऊपर पूरी तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में गुहार ये लगाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस तरह का डिसीज़न ले तो लिया गया लेकिन स्टेक होल्डर्स से इसके बारे में पूछा नहीं गया, क्योंकि स्टेक होल्डर्स से पूछना भी एक पार्ट रहता है और वो पूछा नहीं गया और इस तरह का जो एक फ़ैसला है वो एकदम ले लिया गया। इससे हम लोग तो इफ़ेक्टेड हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो और ट्रेड से लोग जुड़े हुए हैं जो 6 महीने इंतज़ार करते थे कि अब हमारा जो काम है उसके बीच में एक ग्रोथ होगी या फिर एक बूस्ट उसके बीच में होगा, वो कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा है ट्रेडर्स ने और जो होटल बिज़नेस से लोग जुड़े हुए हैं कि 200 करोड़ का जो एक अमाउंट है नो डाउट उसको देखा गया, लेकिन यहाँ पर जो रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते हैं, जो टैक्स के तरीके से या टैक्स के मोड पर हम लोग पे करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की वो भूल गई। तो ऐसे में इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सवाल आज का मैं फ़िलहाल इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए सवाल के साथ और जवाब आप लोगों का होगा। तब तक के लिए मुझे और कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।